हेलो गाइस, मैं सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अरविंद राज पुरोहित पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं नई नई ट्रिक्स, स्ट्रेटेजीज और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन। इसी के अलावा कुछ आप लोगों के लिए वीडियोस भी जो काफी डिफिकल्ट होते हैं यूपीएससी के टॉपिक्स। तो गाइज, आप सबको जैसा कि पता है, यूपीएससी ने अभी रिसेंटली ही अपना नया कैलेंडर जो है वो लॉन्च किया है 2020 के लिए, जिसमें प्रीलिम्स की डेट जो है वो 4 अक्टूबर को शिफ्ट कर दी है और मेंस की डेट जो प्रीलिम्स 2020 की है वो जा चुकी है आपके 8 जनवरी 2021 में। सो हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेंस का समय में आपकी हो रही है प्रीलिम्स और इंटरव्यू के समय में हो रहे हैं आपके मेंस। तो अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि सर इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रखे। तो गाइज, इस वीडियो का एक ही एम है, वो है कैसे आने वाले 4 महीने जो है उनको स्ट्रेटेजाइज किया जाए। बट गाइज, उसको देखने के पहले आप सबको बता दूं वापस एक बार कि आपके प्रीलिम्स की डेट जो है वो अब हो गई है 4 अक्टूबर में और मेंस की डेट हो गई है आपकी जनवरी 2021 में, जो कि आपके 8 जनवरी को होगा। ये हम लोग सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी कैलेंडर में आपके बाकी भी डेट जो है वो कैलेंडर की रिवाइज कर दी गई है और उसका डिटेल में आप लोगों को कैलेंडर यूपीएससी ने 5 जून को रिलीज किया है, जिसमें आप सब देख सकते हो कि सिविल सर्विसेज की और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो 4 अक्टूबर को होगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ की जो एग्जाम है आपकी, वो उसके फॉर्म जो है वो 18 अगस्त को रिलीज होंगे और 20 दिसंबर से आपकी ये एग्जाम जो है वो शुरू होगी। सिविल सर्विसेज मेंस की अगर हम लोग बात करें तो वो आपकी अब शिफ्ट हो गई है 8 जनवरी 2021 को, और वैसे ही फॉरेस्ट की मेंस जो है वो शिफ्ट हो गई है 28 आपके फरवरी के लिए। ओके, तो ये भी 2021 में शिफ्ट हो चुका है। बट इसी के अलावा गाइज, यूपीएससी ने एक नोट आपको दिया हुआ है कि आपकी ये एग्जाम की जो डेट्स है वो लायबल है टू अल्टरेशन इफ सर्कमस्टेंसेस सो वारंट। इसका मतलब है कि अगर सिचुएशन कोविड 19 की ठीक नहीं होती है तो उस केस में यूपीएससी इन डेट्स को भी वापस से चेंज जो है वो कर सकता है। बट गाइज, इसके पॉसिबिलिटी हार्डली 1% है। मैं ऐसा मानता हूँ यूपीएससी जो है वो काफी रिजिड बॉडी है और वो अपने डेट्स यूजुअली जल्दी चेंज करना पसंद नहीं करेगी। तो 99% चांसेस है कि आपके यही डेट जो वो काम में आने वाले हैं। बट गाइज, इसके अलावा यूपीएससी ने एक और आपका प्रेस रिलीज जारी किया था, बिकॉज बहुत सारे लोग जो वो पूछ रहे थे कि सर ईपीएफओ की एग्जाम भी आपकी 4 अक्टूबर को ही होने वाली थी, तो अब उस एग्जाम का क्या होगा। तो जो आपकी 4 अक्टूबर की जो डे एग्जाम होने वाली थी ईपीएफओ की, उसको अब यूपीएससी ने डेफर कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन जल्दी ही यूपीएससी एक थोड़े टाइम के बाद में आपका पब्लिश कर देगा। और गाइज, जितने भी लोग इस बार का इंटरव्यू में सिलेक्टेड है, वो उनकी एग्जाम जो है उनके इंटरव्यू डेट्स आपके 20 जुलाई से जो वो शुरू होने वाले हैं और सभी इंडिविजुअल्स को अलग से बताया जाएगा कि उनकी डेट जो वो क्या होगी। तो ऐसे दो, आपका एक तो कैलेंडर और दूसरा है आपका ऐसे प्रेस रिलीज जो यूपीएससी ने जारी किया हुआ है। सो गाइज, अब हुआ क्या है, हुआ इसकी वजह से ये है कि आपके पास में सडनली 4 महीने जो है वो बढ़ गए हैं एक्स्ट्रा। ओके, तो जो आपका एग्जाम 31 मई को होने वाला था, अब उसकी जगह पे आपकी प्रीलिम्स जो है वो आपकी 4 महीने बाद मतलब 4 आपके अक्टूबर को होगी। तो आपके पास में 1, 2, 3 और 4 महीने आपके पास में बढ़ जाते हैं। तो इन 4 महीनों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए और कैसे हम लोग जो है वो यूपीएससी को पास कर सके, वो स्ट्रैटेजी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। बट वो स्ट्रैटेजी के पहले गाइज, मैं 3 कैटेगरी के लोगों को डिफाइन करना चाहता हूं। हर कोई जो है वो सेम नहीं है, हर एक के प्रिपरेशन लेवल जो है वो अलग अलग लेवल पर होने वाले हैं। तो इसीलिए अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग आपकी स्ट्रेटेजीज है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में मैंने 3 लोगों को डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी ए के लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने, जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 2 या 3 या 4 या 5 आपके प्रीलिम्स दे दिए हैं, इन्होंने मेंस भी दिए हुए हैं, ऐसे लोग होंगे। उसके बाद में कैटेगरी बी में आपके ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की पूरी प्रीलिम्स की कवर तो कर ली है, बिकॉज उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो 31 मई के हिसाब से की हुई थी। तो वो आपके कैटेगरी बी के लोग होंगे, लेकिन एग्जाम जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम देने वाले हैं। और कैटेगरी सी के लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक जो है वो सब कुछ कवर करना बचा हुआ है, जैसे कि प्रीलिम्स का सिलेबस ही अभी तक आप लोगों ने कवर नहीं किया है। तो गाइज, ऐसे लोग होंगे सी कैटेगरी, और इन तीनों के लिए हमारे पास में अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो है वो यूज करनी पड़ने वाली है। सो अब
आप लोग जो है वो प्रीलिम्स सिलेबस के कवरेज को कैसे डिफाइन करोगे? तो मेरा डेफिनेशन का मतलब है कि प्रीलिम्स सिलेबस मतलब क्या, कि आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट उनका 2 रिवीजन जो है वो आपका हो जाना चाहिए। 2 रिवीजन एज इन, एक आपका बेसिक रीडिंग हो गया है और एक बार आपने उसको रिवाइज कर दिया है। अगर आपने ये किया हुआ है तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपने जो है वो हिस्ट्री पढ़ लिया है, आपने जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, मैप, बजट, इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट, रिपोर्ट, इंडाइसेस, ये सब पढ़ लिए हैं ऐसा मैं समझूंगा। तो गाइज एटलीस्ट आपका एक रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, बेसिक रीडिंग और उसके अलावा एक रिवीजन जो है वो अगर कंप्लीट है तो आप लोग मानिएगा आपने प्रीलिम्स के सिलेबस के ये वाले टॉपिक जो वो कवर कर दिए हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 2013 तक अगर आप लोगों ने अगेन 2 बार एटलीस्ट कवर किए हैं तो मैं मानूंगा कि आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कवर्ड है। और पीटी 365, चाहे वो विजन का हो, इनसाइट का हो या किसी और XYZ आपके इंस्टीट्यूट का हो, जो आप लोगों ने अगर अपने करंट अफेयर्स के खुद के नोट्स या फिर पीटी 365 अगेन आप लोगों ने अगर 2 बार मिनिमम पढ़ लिया है तो समझा जाएगा कि आप लोगों का सिलेबस जो वो कवर हो गया है। एंड नो डाउट आप लोगों को एक कोई तो टेस्ट सीरीज जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली, होलिस्टिकली सॉल्व करनी चाहिए, चाहे वो एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर की हो, चाहे वो विजन की हो, चाहे वो इनसाइट की हो, चाहे वो फोरम की हो। लेकिन जो भी है उनके जितने भी आपके टोटल पेपर है वो आपके जैसे 35 पेपर है तो 35 के 35 आप लोगों ने होलिस्टिकली एक बार सॉल्व कर देने चाहिए। और इसी के अलावा आपने एटलीस्ट 5 जो है वो यूपीएससी के ही सीसैट के पेपर्स अगर सॉल्व किए हैं तो हम लोग जो है मानेंगे कि आप लोग जो है वो या तो कैटेगरी ए या फिर कैटेगरी बी में आते हो। अगर आप नहीं किए हो ये सब तो आप लोग अभी भी कैटेगरी सी में हो। और देखो गाइज, कैटेगरी सी में होना कोई बुरी बात नहीं है। अगेन आप लोग अपने लिए वरदान समझिए कि भैया मुझे जो है वो मौका मिला है कि हम लोग एटलीस्ट यूपीएससी के प्रीलिम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से हम लोग जो है वो अपने अपने स्ट्रेटेजीज डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए के लोगों के लिए। तो कैटेगरी ए के लोग हमने ऑलरेडी बात कर ली, एक तो वो एक्सपीरियंस्ड है, उसके अलावा इन लोगों ने अपने प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो कवर भी कर लिया है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग जो है वो 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने आप लोग, जैसे कि हो गया आपका जून का महीना और जुलाई का महीना, ये 2 महीने आप लोग कंप्लीटली मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो, जिसमें खास आप लोग जो है वो ऑप्शनल पे अपने फोकस कीजिएगा। तो ऑप्शनल एज वेल एज आपका जीएस का जो मेंस का जो पार्ट है उस पर आप फोकस कीजिए। आंसर राइटिंग कीजिए, डेली आंसर राइटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नो डाउट आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चाहे वो आपके ऑप्शनल के हो उसके लिए या फिर आपके जीएस के हो। जीएस में जितना हो सके उतना डेटा कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये डेटा आपके एसए में भी काम आने वाला है, जीएस 1 2 3 4 सब में आपका मेनली काम आने वाला है। तो गाइज जितने लोग आपके कैटेगरी ए के लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज सारे का सारा प्रीलिम सिलेबस कवर किए हुए हैं, उन लोग जो है वो 2 महीने के लिए यहाँ पे डेडिकेट कर सकते हैं मेंस के लिए। बाकी लोगों को मैं ऐसा बोलूंगा कि बाद में अगर आपका हो जाता है तो फिर बाकी के जो 2 महीने हैं उसमें मैं वापस आपको बोलूंगा प्रीलिम्स पे वापस से फोकस कीजिए, क्योंकि अब आपको तीसरी और चौथी जो है वो रीडिंग आपको वापस से प्रीलिम सिलेबस की करनी होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इस बार जो है वो जो फर्स्ट टाइमर्स है या जो सेकंड टाइमर्स है उन लोगों को काफी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो प्रिपरेशन के लिए मिलने वाला है। इन लोगों को भी अब 4 महीने जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे और नो डाउट इस बार जो है वो कंपटीशन और ज्यादा टफ होने वाली है आप लोगों की। तो टफ कंपटीशन है तो इवन आपको टफ प्रिपरेशन जो है वो करके रखना होगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग जो है वो ज्यादा लीनियंट मत हो जाइए। और पीछे के जो आपके 2 महीने बचते हैं, जैसे कि आपके अगस्त एंड सितंबर, तो इन महीनों में वापस से आप लोग प्रीलिम्स पे स्विच हो जाइएगा। ओके, फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं कैटेगरी बी के लोगों के बारे में। कैटेगरी बी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट टाइम पहली बात तो अटेम्प्ट दे रहे हैं, बट 31 मई के हिसाब से सारा का सारा प्रिपरेशन किया है और इन्होंने एटलीस्ट 2 बार जो है वो प्रीलिम्स के सिलेबस का कवरेज जो है वो कर दिया है। ऐसे लोगों को मैं बोलूंगा आप लोग चाहो तो 1.5 मंथ जो है वो थोड़ा सा मेंस के लिए डेडिकेट कर सकते हो, उसमें भी आप चाहो तो ऑप्शनल अपना करना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। 1.5 महीना ही बोलूंगा, और 2.5 महीना जो है पीछे का वापस आप लोग अपने लिए रिजर्व कीजिए, ताकि आप लोग वापस से प्रीलिम्स पे जो है वो स्विच हो जाए। एज यू नो, क्योंकि आपको जो है वो वापस से कॉम्पीट करना है वेटरन लोगों के साथ में, तो उसके लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा। मैं इसमें आप लोगों को ऐसी सलाह दूंगा कि आप एकदम ज्यादा प्रीलिम्स के सिलेबस से एकदम डाइवर्ट ना हो जाइए। आप लोग प्रीलिम्स का सिलेबस प्लस मेंस के सिलेबस इनको जरा मैच कर करके पढ़िए। जैसे कि आप लोगों का अगेन जीएस 1 हो गया, तो जीएस 1 में आप लोग ज्योग्राफी बहुत अच्छी तगड़ी कर लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया आपका, या फिर आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। हिस्ट्री की जब बात आती है तो हिस्ट्री में अगेन आप लोग जो है वो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो है वो देखिए मेंस के।
अगेन आप लोग जो है वो हो सके तो वर्ल्ड हिस्ट्री को आप लोग इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं लगने वाली। तो आप मेंस के पीरियड में इसको पढ़िए, बट आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको पढ़िए, मेडिवल हिस्ट्री को वापस से पढ़िए। तो ऐसा जो है जो आपका थोड़ा सा कॉमन हो ऐसे सिलेबस को पढ़िए। डिजास्टर मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हो। ऐसा मानना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों को लगेगा कि नहीं पूछेगी यूपीएससी, बट इसमें प्रीलिम्स में भी आपसे पूछ सकती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी जो चीजें होगी उसको आप लोग जो है वो कवर कर सकते हो आपके जीएस 3 के पोर्शन से। जीएस 2 आपका पूरा का पूरा आप लोग जो है एज इट इज आप लोग पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। मेंस एंड प्रीलिम्स में वो पूरा का पूरा आपका वैसे ही मैच होने ही वाला है। तो ऐसे जो है थोड़ा सा ओवरलैप वाली चीजों को कीजिए, एंड नो डाउट अगर हो सके तो आप लोग 5 से 6 घंटे अपने ऑप्शनल के लिए भी डेडिकेट कर सकते हो, एटलीस्ट अगले आने वाले 1.5 महीने के लिए। और इसी के साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाने की पक्का कोशिश कीजिए, और हो सके जितना आप लोग डेटा ऐसे और जीएस के लिए आप लोग भी कलेक्ट कीजिए। तो ये हो गए कैटेगरी बी के लोग। आते हैं अब हम लोग कैटेगरी सी के। जो कैटेगरी सी के लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक जो है वो प्रीलिम्स का सिलेबस का कवरेज जो है वो नहीं हुआ है। ओके, तो गाइज आप लोगों के लिए मैं सिंपल बोलूंगा, चाहे आप वेटरन्स हो चाहे आप लोग जो है वो फ्रेशर्स हो, अगर आपका प्रीलिम्स का सिलेबस 2 बार एटलीस्ट पढ़ के नहीं हुआ है तो आपको बोलूंगा सीधा का सीधा आप लोग जो है प्रीलिम्स पे स्विच हो जाइए और प्रीलिम्स को ही कंटिन्यूड रखिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से 8 घंटे जो है वो अभी भी प्रीलिम्स पे ही दीजिए। ओके, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे जान है तो जहान है, वैसे ही अगर प्रीलिम्स है तो मेंस है। भैया अगर प्रीलिम्स ही नहीं होती तो मेंस का पढ़ाई करके क्या करने वाले हो? तो इससे बेटर है आप प्रीलिम्स पे ही फोकस कर लो, एटलीस्ट मेंस के लिए आपको वापस से 95 डेज तो मिल जाएंगे। तो इसलिए प्लीज हो सके तो प्रीलिम्स पे ही अपना फोकस बनाए रखिए। इसमें कोई शर्मिंदगी मत महसूस कीजिए, इसको आप लोग ऐसा समझो कि भगवान का दिया हुआ ये वरदान है, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। ओके, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू, सो डू नॉट हेजिटेट टू कैटेगराइज यू इन द कैटेगरी सी पीपल। ओके, तो आप अपने प्रीलिम्स के सिलेबस पे कवरेज कीजिए 2 महीने का। अगेन 2 बार आपका ये पढ़ के हो जाना चाहिए अच्छे से ऊपर से नीचे तक। इसी के अलावा करंट अफेयर्स का अच्छे से कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, एक कोई तो टेस्ट सीरीज जो है उसको अच्छे से सॉल्व करके रखिए। तो ये सब जो मैंने आपको प्रीलिम सिलेबस की कवरेज में जो जो बताया हुआ है वो सब आप लोग कर लिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हो तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 1 महीने के लिए, ओके, 1 महीने के लिए, ज्यादा नहीं, बराबर आप लोग ये सिर्फ जून वाला जो महीना है उसमें थोड़ा सा ऑप्शनल जो है वो एकदम क्विकली आप लोग रिवाइज करना चाहते हो, 2 घंटे अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, मैं आपको बिंदास बोलूंगा आप लोग पढ़ सकते हो। बट इससे ज्यादा नहीं कि आपको लगता है कि भैया लेफ्ट आउट फील हो रहा है, सब लोग मेंस की पढ़ाई कर रहे हो बट आप नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा आंसर राइटिंग वगैरह करना है, आप लोग जो है वो कर सकते हो। बट गाइज 2 घंटे से ज्यादा जो है वो उस पर आप लोग ज्यादा टाइम मत दीजिएगा। बाकी ऐसे टॉपिक्स को वापस देखिए जो मेंस और अगेन आपके प्रीलिम्स पे ओवरलैप होते हैं और उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो गाइज ये था मेरा 3 कैटेगरी के लोगों के लिए 3 अलग अलग स्ट्रेटेजीज। ओके, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए, और सभी को मैं ऐसा विश करता हूं कि आप सब जो है वो यूपीएससी 2020 जो है वो क्लियर पक्का करने वाले हो। मैं ज्यादा और आपका टाइम न लेते हुए सीधा बोलता हूं कि अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि 2021 का क्या होगा, बिकॉज मे बी आप में से कुछ लोग होंगे जो एक्चुअली 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिंपल बता दूं, यूपीएससी अपना कैलेंडर 2021 के लिए चेंज नहीं करने वाली है। याद रखना, अभी तक कैलेंडर भले ही वो ही आया हुआ है, आपको लग रहा है कि अब जो है वो अपनी जून की जो एग्जाम थी वो आपकी शिफ्ट हो गई अक्टूबर में, और जो अक्टूबर की जो एग्जाम थी वो हो गई शिफ्ट आपकी जैन में। फिर भी देखो गाइस, यूपीएससी इज नोन कि आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम के जस्ट 2 दिन पहले जो है वो भी यूपीएससी ने रिजल्ट जो है वो जारी किए हुए हैं। तो यूपीएससी क्या कर सकती है, बराबर जून में वापस से आपकी एग्जाम जो है वो रख सकती है, और जून के जस्ट थोड़ा पहले तो जनवरी में मे बी एग्जाम ले लेगी, और मे बी मार्च तक जो है वो रिजल्ट वगैरह पब्लिश करके अप्रैल और मई में, ओके, यहाँ पे इंटरव्यूज कंप्लीट करके आपका जून में जो है वो एक मिड जून या फिर एंड ऑफ जून में आपका जो है वो रिजल्ट पब्लिश कर देगी, और वापस आपका कैलेंडर जो है वो नॉर्मल 2021 में कर सकती है। इसलिए प्लीज ऐसा मत समझो कि 2021 की एग्जाम कैंसिल हो गई है या फिर और कुछ होने वाला है, तो इस भ्रम में मत रहिए। और अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए, आप लोग डेफिनेटली हमारी यूपीएससी की ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो एचवी देसाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर ने लॉन्च की हुई है, यूपीएससी एमपीएससी दोनों के लिए लॉन्च की हुई है, जो आपकी 30th ऑफ जून से शुरू हो रही है। तो आप लोग जो है वो अपना 12 मंथ के प्रिपरेशन के हिसाब से ही अभी भी अपना प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए। सो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो पसंद आया हुआ होगा, और मेरे बाकी मैंने जिन जिन लोगों को चाहिए कि इन लोग जो है वो प्रीलिम्स के जो भी पीछे के पेपर्स हो चुके हैं उसका डिस्कशन इन डिटेल, क्या उसका सोर्स था, कहाँ से वो आया था, क्या उसका करंट अफेयर्स का न्यूज था, तो ये सब अगेन उसके पीछे लॉजिक वगैरह क्या था, ये सब अगर आपको डिटेल में कवर करना है, मैंने 6 वीडियोस गाइस बनाए हुए हैं
कि कैसे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं और कैसे उनके क्वेश्चंस वगैरह रहे हैं। तो ये 6 वीडियोस आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डेफिनेटली वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और आप चाहते हो कि और कोई चीज जो है वो मिसिंग है, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, चैट में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपका जो है वो कवर करवा दूंगा। ओके, तो या तो आपको यहाँ पे आंसर दे दूंगा, या फिर आप लोग मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल आई अरविंदा से ज्वाइन कर सकते हो और वहां से मुझे आप लोग जुड़ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, वापस मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली होगा इसके आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के रिगार्ड में। चलो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, एंड सभी को यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए बेस्ट ऑफ लक।